समता मूलक संग्राम दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार भारती जी हैं। नीतीश कुमार मुर्दाबाद। अफसोस जुल्म हम नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। समता मूलक संग्राम दल जिंदाबाद, समता मूलक संग्राम दल जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। पुलिस प्रशासन हाय हाय, हाय हाय हाय। नीतीश तेरी गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नीतीश तेरी गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। दलितों पर अत्याचार करवाना बंद करो, बंद करो, बंद करो। नहीं तो कुर्सी खाली करो, खाली करो, खाली करो। दलितों पर अत्याचार करवाना बंद करो, बंद करो, बंद करो। नहीं तो कुर्सी खाली करो, खाली करो, खाली करो। तेरी गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। पुलिस प्रशासन हाय हाय, हाय हाय हाय। रामन के हथियारों को फांसी दो, फांसी दो। रामन के हथियारों को फांसी दो, फांसी दो। रामन के हथियारों को फांसी दो, फांसी दो। हथुआ डीएसपी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। हथुआ डीएसपी शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। हथुआ डीएसपी शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। रामन के हथियारों को फांसी दो, फांसी दो। समता मूलक संग्राम दल जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। समता मूलक संग्राम दल जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। नीतीश कुमार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। मनोज भारती जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। मनोज भारती जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। करने का बलात्कार करने का बहुजन नहीं, दलित को ही हमला किया जा रहा, दलित के ऊपर ही है। अब बहुजन ही कर रहे हैं और यहाँ की सरकार निकम्बी और यहाँ के पुलिस करवाया जा रहा है। इनकी जो मानसा दिमाग में पल चुके हैं कि दलितों को खत्म कर देंगे, तो 25 नजदीक है, वो कुर्सी पे जो घमंड कर रहे हैं ना, वो कुर्सी ही खत्म कर दिया जाएगा। सरकार कहाँ कार्रवाई कर रही है? दलितों को खत्म करने में इनकी लगी हुई है पुलिस। यदि जो आपराधिक जो है इस तरीके का हमला करती है और हत्या करती है, तो बिहार पुलिस यदि जो चाहेगा तो कहता ना कानून और प्रशासन की इतनी लंबी हाथ होती है कि अपराधियों की यदि जो कोई संदूक में भी घुसा रहेगा ना, तो उसके निकाल करके लेकर चला आएगा। लेकिन इनकी देखिए पुलिस प्रशासन जो है सिर्फ फॉरवर्डों को बचाने में लगी हुई है। उनकी जब बेटे और बेटिया की रेप होती है तो इनकी पूरी सिस्टम काम करती है, लेकिन एक दलित परिवार को हत्या और बलात्कार होता है तो इनकी सिस्टम पूरे फेल हो जाता है। ये तो पूरे देख रहे हैं ना, पूरे बिहार में इस तरीके का मामला है जो कि बिल्कुल गलत है। सरकार की बहुत सारी योजनाएं हैं दलितों को लेकर के, उसके बारे में क्या ये सिर्फ देखिए दलित को सिर्फ ठगने के लिए किया जा रहा है काम। जैसे कि कांग्रेस ने जब उनकी सीटें खतरी थी तो उन्होंने संविधान को खतरा बता करके और दलितों का वोट बटोरने की काम किया, और जैसे ही वो विपक्ष में बैठ गए तो संविधान और बाबा साहब के फोटो ही भूल गए उन्होंने। तो इन लोगों का सिर्फ एजेंडा है कि दलित परिवार को गुमराह करना, और जो कि दलित परिवार अब गुमराह होने वाले नहीं है, क्योंकि हम भी पढ़े लिखे और हम भी भारतीय संविधान को पढ़े हैं और हमारी बाप दादा ने सिस्टम बनाया है और हम अपने तमाम महापुरुषों को पढ़े, तो हम जानते हैं इन जो है निकम्मे सरकार को कि हमारे लोगों को किस तरीके के चंगुल में फंसाते हैं। जब तक नीतीश कुमार की यहाँ विदाई नहीं हो जाएगी, जब तक भाजपा के बिहार से संपूर्ण नाश नहीं हो जाएगा, तब तक यहाँ दलितों पर अत्याचार होते रहेगा। और नीतीश कुमार के विदाई के साथ साथ यहाँ अम्बेडकरवादी सरकार जब तक नहीं बनेगी, दलित सुरक्षित नहीं रहेगा। संविधान निष्ठा पूर्वक यहाँ काम नहीं करेगी, क्योंकि यहाँ के वर्दी में गुंडा खाड़ है, यहाँ के सफेद पोश में नेता के रूप में गुंडा खाड़ है, ठेकेदार खाड़ है, और यही कारण है कि दलितों और कमजोरों की यहाँ रोज हत्या हो रही है, शोषण और जघन्य अपराध हो रहा है। और यहाँ के नेता प्रशासन ठहाके मार मार के यहाँ के न्याय नहीं बल्कि अन्याय करने का काम कर रही है। सरकार बदलिए और बिहार को बदलिए, जब तक सरकार नहीं बदलेगा यहाँ कुछ होने वाला नहीं है। नीतीश कुमार फेल, उनके सिस्टम सब फेल है। नीतीश कुमार सिस्टम फेल, वो अब बुजुर्ग हो चुके हैं, उनके दिमाग अब काम नहीं कर रहा है। देखिए बिहार में अपराध जो घटते जा रही है, यहाँ नया नहीं है। बिहार में लगातार डेली कहीं न कहीं हत्या हो जा रहा है, कहीं मर्डर हो जा रहा है, कहीं रेप हो जा रहा है बिहार में तमाम जगहों पे। और यहाँ के पुलिस प्रशासन पूर्ण रूप से विफल है और नीतीश कुमार भी पूर्ण रूप से विफल है। और इस बात को
क्योंकि जहाँ भी एसपी हो, डीएम हो, सारा के सारा इन अपराधों को बढ़ावा देने का काम कर रहे हैं। कहीं भी एक जहाँ भी हत्या हो रहा है वहाँ गिरफ्तार होने का काम नहीं हो रहा है। आज हम लोग समतामूलक संग्राम दल पटना में कैंडल मार्च निकालिए। रमन दास को बेरहमी से हत्या कर दिया जाता, सीक्रेट रात में नहीं दुकान खोलते हैं, इसके लिए बारे बारे अपराधियों का इतना मन बढ़ गया है कि तो यहाँ सरकार क्या कर रही है? सरकार पूर्ण रूप से विफल हो चुकी है। और बिहार में जहाँ जहाँ अपराध हुआ है आज से 20 साल पहले, खास करके दलितों पे, उन सबको नोट किया जा रहा है और समतामूलक संग्राम दल के डायरी में याद रखे नोट किया जा रहा है। और समय आने पर समतामूलक संग्राम दल चुन चुन के बदला लेगा, इसका जरूर बदला लेगा। ये सर पूरी तरह बिहार में आतंकियों की सरकार हो चुकी है। यहाँ सरकार और अपराधी दोनों मेलजोल सरकार है। यहाँ सरकार बालू और गिट्टी चोरी करने से फुर्सत उनका प्रशासन को नहीं है। बिना डिस्ट्रिक्ट अपराधी दलितों पर अत्याचार कर रही है। बताइए कि अपराधियों का कितना मानसिकता बढ़ चुका है। पुलिस का कोई भय नहीं है। अगर भय है तो पुलिस का अगर भय होता तो ये अपराध नहीं होता। बताइए आप पत्रकार बंधु कि सिगरेट मांगने पर हत्या हो जाती है। ये कौन सा राज लाना चाहते हैं नीतीश कुमार? कौन सा राज है स्थापित बिहार में? अपराधी अब तक खुलेआम घूम रहा है। और इस धरना के सांकेतिक माध्यम से हम नीतीश कुमार और यहाँ की सरकार और पुलिस को बताना चाहते हैं कि यदि आप रमन दास के हत्यारों को आप फांसी और सलाखों के पीछे कुर्की मलजफ्ती नहीं करते हैं तो ये समतामूलक संग्राम दल और पार की लड़ाई लड़ेगी। मिलजुल की सरकार है और ये हम सरकार के हम यही जनमत के बीच जाएंगे, इसी जनमत को समझाएंगे और नीतीश कुमार के सत्ता को बेदखल करके हम अपने समाज को सुरक्षित करने का काम करेंगे। यही हम आप लोगों को देख सकते हैं। ये समतामूलक संग्राम दल के बैनर तले जो है आज रमन दास का कैंडल मार्च निकाला गया। न्याय की गुहार लगा रहे हैं ये लोग सड़क पे आकर के। और सरकार में बैठी ऐसी गूंगी बहरी सरकार है नीतीश कुमार की, जो इन लोगों की आवाज़ को सुन भी नहीं पा रहे हैं, दरकिनार कर रहे हैं। इनके लोगों के साथ में दिन प्रतिदिन आए शोषण, अत्याचार, जुल्म, ज्यादती बढ़ा है, लेकिन इनको सुरक्षा नहीं दे पा रहे हैं। शासन प्रशासन के जो लोग हैं वो लोग भी जो है मनमानी कर रहे हैं। ये जो रमन दास जो थे इनको मर्डर कर दिया गया, इसके बाद में जो है अभी तक उस गुंडे की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। इससे साफ पता चलता है कि शासन प्रशासन जो है फेल है। और आइए और भी कुछ लोग हैं, उनसे हम बात करवाने का प्रयास करते हैं। ये फतुहा थाना के अंतर्गत में है, जो सिगरेट नहीं देने पर गोली मार दिया जाता है। करीब 1 महीना हो गया है और अभी तक उसको गिरफ्तार नहीं किया है। तो समतामूलक संग्राम दल ऐलान किया है, जो गरीब पर अत्याचार शोषण जो हो रहा है वो न्याय दिलाने का काम करेगा समतामूलक संग्राम दल। सरकार पे तो हम न्याय लड़ लेंगे, तो लड़ाई लड़ेंगे हम लोग, कानून सावधानी रूप से लड़ाई लड़ेंगे और डीएसपी का घेराव भी करेंगे आकर। देखिए, हमें कहेंगे कि जिस हिसाब से हर 2 दिन, हर महीने, हर घंटे जिस प्रकार से गरीबों को और दलितों को जिस प्रकार से करके मतलब उनको हत्या किया जा रहा है, बलात्कार किया जाता है, और यहाँ की सरकार हर मुद्दे पर नाकामी की ओर जा रही है। यहाँ की पुलिस प्रशासन सही तरीके से न्याय नहीं दे रहा है। यहाँ की दोषियों को अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया। सोच लीजिए यहाँ की प्रशासन और न्यायिक व्यवस्था क्या है। और यहाँ की सरकार जो नीतीश कुमार बोलता है कि हम यहाँ सुशासन की सरकार है, एक कुशासन के एक नंबर गंजेड़ी की सरकार है, एक कभी हर समय दलित विरोधी की सरकार रहा है। और दलितों पे अत्याचार करना इनका मतलब बिहार में देखा जाए तो वास्तविकता गुंडा राज चला हुआ है कि गुंडा को संरक्षण देने का काम यहाँ का पुलिस प्रशासन और बिहार सरकार यानी कि नीतीश कुमार जो मुख्यमंत्री हैं यहाँ के गुंडों को संरक्षण दे रहे हैं। बालू माफिया, रोड माफिया ये आए दिन जो है दलितों पर अत्याचार कर रहा है, बहन बेटियों को इज्जत लूट रहा है, लेकिन इनको कुछ नहीं पड़ा हुआ। नीतीश कुमार अपना बोर होकर अपना सत्ता के कुर्सी से ऐसे खो गए हैं कि इनको लगता है कि हमको कुर्सी से। तो हम बता देना चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से कि समतामूलक संग्राम दल आपको कुर्सी से उखाड़ कर फेंकेगा। 2025 में हम आपकी औकात को दिखा देंगे। ये हम लोग का वाहन है समतामूलक संग्राम दल से। मैं चंदन कुमार प्रदेश महासचिव के पद पर कार्यरत हैं। देखिए, लगातार बिहार में जिस तरह से कानून व्यवस्था था, लगातार बिहार भर में दलित को जो सो
गरीब समझ के टारगेट करके उनका हत्या कर दिया जा रहा है। आज फतुआ की घटना है, रमन दास जी को जो अपराधियों ने, कुछ असामाजिक तत्वों ने उनके दुकान पर जाकर के उनकी हत्या कर दी। अभी भी अपराधी बेलगाम घूम रहे हैं। आखिर क्यों? SC/ST एक्ट में जो संशोधन किया गया कि 15 दिन का वेरिफिकेशन करते हैं, 15 दिन का वेरिफिकेशन आप अपराधियों को भागने के लिए दे रहे हैं कि आप 15 दिन का वेरिफिकेशन करेंगे, तुम भाग जाओ। तो तानाशाह रवैया नहीं चलेगा। और दलितों का जो शोषण हो रहा है, तो दलितों का शोषण करना बंद करे बिहार सरकार और केंद्र सरकार। नहीं तो हम लोग, दलित का इतना पावर है कि पूरे बिहार क्या भारत को बंद कर सकते हैं हम लोग। अभी तक कार्रवाई नहीं करी, कोई कार्रवाई नहीं। पूरे बिहार में दलित को टारगेट करके जो सो उसका गरीब समझ के हत्या कर दिया जा रहा है। बिहार सरकार की सोची समझी साजिश है ये। आने वाला समय में सरकार बन पाएगी। देखिए, जब तक प्रति इनकी रवैया है, जब तक गरीब गुरबों का बेटा लोकसभा या विधानसभा में नहीं बैठेगा, तब तक गरीबों का उत्थान नहीं होगा और सामाजिक न्याय की बात नहीं होगा। कहते हैं इनका सुशासन का सरकार है। सुशासन की सरकार है तो सुशासन की सरकार है कहाँ? महिलाओं का इज्जत लूटा जा रहा है, गरीब गुरबों की हत्या हो रही है, माँ बहन सेफ नहीं है बिहार में, तो कहाँ है सुशासन की सरकार?